नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट पर आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, बहुत सारे लोगों का डाउट है कैसे, जब भी इस तरह का केसेस आता है कैसे हम उसको टैकल करें, कौन सी दवा दें, तो वो लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। और हमने पीडीएफ फाइल्स में अपना भी दिया है, कुछ अलग अलग जगह पर अलग अलग दवाइयां दी है, तो वो लोगों भी कंफ्यूजन हो गया कि आपने यहाँ पर तो यूरिन फ्रीक्वेंसी जब आता है यहाँ पर आपने स्टाफिलोकोकस दिया, वहां पर और एक जगह पर आपने उसको एसिड फॉस दिया, दूसरी जगह पर आपने कैंथरिस दिया। मतलब ये कैसे हो सकता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में? यहां पर मैं आपको एक चीज आराम से बताऊंगा, स्वस्थ तरीके से बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो होता है एक जनरल सिम्टम होता है, लेकिन उस सिम्टम्स के पीछे जो कॉजेटिव फैक्टर है, जब आप उसको सोच के उसको नजर रख के दवा प्रिस्क्राइब करेंगे तो ही सही तरीके से काम करेगा, उसको आराम करेगा। देखिए, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एक कॉमन सिम्टम है, एक पिकुलर सिम्टम है मल्टीपल डिजीजेस के लिए। उनके बारे में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा। क्लिनिकल टिप्स का पीडीएफ फाइल अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो डेफिनेटली पढ़िए, उसमें बहुत बारीकी से उसमें दिया हुआ है प्रॉपर सिम्टम्स, दवा और डोज पोटेंसी रिपीटेशन के साथ। यहां पर मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जब किसी को डायबिटीज मेलाइटिस होता है, शुगर की मात्रा होती है, तो उसको भी होता है, वहां पर आप जिम्नामास सीजीजीएम मिला के देंगे और कुछ डायबिटीज मेलाइटिस से रिलेटेड पोटेंसी मेडिसिन देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। जब किसी को डायबिटीज इंसिपिडस हो, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण, वहां पर आप उसको सेलेनियम या फिर म्यूरेटिक एसिड या फिर एसिड फॉस देंगे तो वो उसको कंट्रोल कर लेगा। अगर किसी को किडनी से संबंधित समस्या है और उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है तो उसमें आप उसको सरसापरीला दे सकते हैं, बर्बरिस वल्गारिस दे सकते हैं, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी को गैस के कारण होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन जाने की इच्छा, तो उसमें आप लाइकोपोडियम दीजिए, नक्स वोमिका दीजिए, वो बढ़िया काम करेगा। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है तो कैंथरिस दीजिए, वो बढ़िया काम करेगा। ठीक है। और भी कई सारे कारण हैं, जैसे कि अगर बारिश के मौसम के कारण हो रहा है तो नेट्रम सल्फ दीजिए, डलकामेरा दीजिए, वो उसको चेक करेगा। ठीक है। अगर वल्गम शरीर में बहुत ज्यादा भरा हुआ है, आपने सप्रेस कर दिया, उसके कारण फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, तो आप उसको एंटिमटार दीजिए, वो उसको चेक करेगा। तो कॉजेटिव फैक्टर के हिसाब से अलग अलग होता है। किसी किसी को यूरेथ्रल स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के कारण भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है और थोड़ा थोड़ा करके होता है, तो वहां पर आप उसको स्टाफिलोकोकस दे सकते हैं, कैंथरिस भी दे सकते हैं, क्लेमाटिस इरेक्टा भी दे सकते हैं, वो भी कंट्रोल करेगा। तो अलग अलग फैक्टर के कारण अलग अलग दवाइयां सिलेक्शन होती है। तो आपको सिर्फ सिम्टम नहीं देखना है, कोई भी अगर पेशेंट आता है तो आपको सिम्टम्स के अलावा उस कॉजेटिव फैक्टर के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज क्यों हो रहा है, सिर्फ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ही नहीं, समझ रहे हैं आप? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ही नहीं, उसके अलावा और कौन कौन सी जो सिम्टम्स है, जो भी पेशेंट आता है आपको देखना है कि हाँ, अगर उसको खांसी हो रही है तो कॉजेटिव फैक्टर क्या है उसके बैकग्राउंड में। धूल से हो रहा है खांसी, कि उसको वल्गम के कारण हो रहा है, या उसको सर्दी जुकाम जो था वो बंद होने, सप्रेस होने के कारण हो रहा है, या फिर उसको जो पेट में गैस है उसके कारण खांसी हो रहा है, बारिश में भीग गया उसके कारण हो रहा है, ज्यादा बॉडी गर्म हो गया कि उसके कारण खांसी हो रहा है। तो कॉजेटिव फैक्टर आपको देखना है। ये चीज जब आप सीख लेंगे ना, यू कैन बिकम ए गुड होम्योपैथी डॉक्टर। सही होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी भी बीमारी के पीछे का कॉजेटिव फैक्टर जानना जरूरी है, तभी जाकर आप प्रॉपर तरीके से एक सही दवा का सिलेक्शन कर पाएंगे। नहीं तो आप बस कंफ्यूजन ही में रहेंगे और वहां पर घूमते रहेंगे, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है। ऐसे अनगिनत सिम्टम्स है जो कि रिपोर्टरी में लिखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे भी जब आप जाएंगे कॉजेटिव फैक्टर उसका लिखा हुआ होगा। कोई भी कफ करके एक अगर टाइटल में आप रिपोर्टरी में जाएंगे तो उसमें उसके नीचे फिर सब टाइटल्स आएंगे, पूरा लिस्ट वगैरह आप देखना। कोई भी रॉबिन मॉर्फी का रिपोर्टरी हो, कैंस रिपोर्टरी हो, बोरिक का रिपोर्टरी हो, बोगर का रिपोर्टरी हो, सबका कॉजेटिव फैक्टर उसमें लिखा हुआ रहेगा, उसका सब जो टाइटल में, उसके नीचे फिर टाइटल आएगा कि ड्यू टू दिस
तो उस चीज को भी आप लोग को देखना पड़ेगा। मोडालिटीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं कि मोडालिटीज कुछ कुछ सिम्टम्स में कहां पर एग्रावेशन होता है, कहां पर उसको एमिलियरेशन होता है, कहां पर बढ़ता है, कहां पर कम होता है, उस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है। लोग अनगिनत मन मर्जी सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि आज एक केस आया कि किसी को अस्थमेटिक टेंडेंसी था, आधी रात को 3 से 4 बजे के आसपास उसका प्रॉब्लम बढ़ता है और नींद खुल जाती है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है। उसने काली कार्ब दे दिया, काली कार्ब रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा, सर इसमें तो सिम्टम दिया हुआ है कि 3 से 4 AM या मॉर्निंग के वक्त अग्रावेशन होने से काली कार्ब काम करेगा, लेकिन किया नहीं। एक्यूट कंडीशन में आपको काली कार्ब काम नहीं करेगा। एक्यूट कंडीशन में आपको सिम्टम्स के आधार पर देखना है, कॉजेटिव फैक्टर्स के हिसाब से देखना है। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए फिर आप उसको अगर क्रॉनिक मेडिसिन जो काली कार्ब, कैल्किरिया कार्ब, लाइकोपोडियम ये सब दवाएं देंगे तो परफेक्टली काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स है, आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपका जो बीमारी को सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो पता चल जाएगा। ये टेक्निक आपको कोई नहीं बताएगा, बस हमने जो अपने पायनियर्स, अपने गुरुओं से सीखा है, अपने स्टडी कैरियर के दौरान सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, उनके पास रहकर वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये चीज सीक्रेट्स है होम्योपैथिक जो प्रेस्क्रिप्शन का, ये आपको कोई नहीं बताएगा। फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन, सेकंड प्रेस्क्रिप्शन के बारे में भी हमने कैंस फिलोसॉफी का बहुत सारा पहले वीडियोस किया है, 3-4 साल 5 साल पहले। आप अगर चाहे तो उनको देख सकते हैं, या फिर क्रॉनिक डिजीज को कैसे ट्रीटमेंट किया जाए उसका भी बहुत वीडियोस है। पुराने वीडियोस अगर आप सर्च करेंगे तो 7-8 साल पहले का, 10 साल पहले का आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा। तो वहां पर हमने क्लियरली बताया है आपको कैसे प्रॉपर तरीके से एक प्रिस्क्रिप्शन करना है, कैसे दवा का सिलेक्शन सही तरीके से करना है। लोग मनमर्जी बायास्ड होकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको सिलेक्शन करके दे देते हैं, लेकिन काम नहीं करता। यही चीज आपको असली में सीखना है, रेपोर्टराइजेशन टेक्निक को जानना है, तभी जाकर प्रॉपरली आप उस चीज को समझ पाएंगे। तो आज वीडियो में हमने ये जाना, ये सीखा कि कोई भी सिम्टम हो, धड़ाम से आपको दवाई प्रॉपर एनालिसिस किए बिना उसको नहीं देना है। आपको सबसे पहले देखना है उसका बिहाइंड कॉजेटिव फैक्टर क्या है, किस कारण से ये आया है। आप सबसे पहले ये पेशेंट जब बोले उसको पूछना क्यों हुआ तुमको, क्या कारण हो सकता है, उसके पीछे का कारण क्या है। उससे पहले तो तुमको नहीं था, अभी क्या ऐसा कारण हुआ जो तुमको ये हुआ, वो पूछना। उससे आप पेशेंट बता देगा खुद ब खुद, हाँ मैं धूल में गया था, थोड़ा डस्ट में गया था, या फिर घर में छौंक लग रही थी तो उससे ये एक्यूट कंडीशन आया है। तो तुमको हमेशा छौंक लगने पर आता है क्या, हमेशा डस्ट में रहने पर आता है क्या, अभी पहली बार आया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ इसको पोथोस चाहिए, पोथोस का मदर टिंचर देने से वो ठीक हो जाता है। पोटेंसी में आप उसको आर्सेनिकम एल्बम देने से, इपिकाक देने से वो ठीक हो जाता है। तो ये टेक्निक है, आपको कॉजेटिव फैक्टर जानना है। कॉजेटिव फैक्टर इज द मेन थिंग फॉर प्रॉपर मेडिसिन सिलेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ फाइल के लिए या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप पे डेफिनेटली संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।